नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा एवं पाठ्यचर्या बोध से गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति एवं गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान का टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पिछले वीडियोज़ में मैंने कुछ गांधी जी के टॉपिक्स करवाए हैं, जैसे कि गांधी जी का परिचय और इनका शिक्षा दर्शन के सिद्धांत, शिक्षा का अर्थ और इनके उद्देश्य, तात्कालिक सर्वोच्च व्यक्तित्व यानी कि गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो, और शिक्षा दर्शन की विशेषताएं, और गांधी जी का पाठ्यक्रम बुनियादी शिक्षा और पाठ्यक्रम में हस्त कौशल के कार्यों का निर्धारण, और गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति और गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान। इस टॉपिक के बाद गांधी जी का पूरा टॉपिक हो जाएगा जितना भी कोर्स में है। इन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप देख लीजिएगा। पेपर नज़दीक हैं, ध्यान से सभी अच्छे से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं। क्या है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित सिद्धांतों तथा शिक्षण विधियों को उपयुक्त समझा। पहला है अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। गांधी जी ने शिक्षण पद्धति में अनुभव को सर्वोपरि स्थान दिया। ज्ञान तभी ग्रहण किया जा सकता है जबकि वह स्वानुभव पर आधारित हो। यह स्थायी तथा व्यवहारिक जीवन में काम आने वाला होगा। देखिए, अनुभव के द्वारा आप जितना भी सीखेंगे वो आगे जब आप बड़े हो जाएंगे तो अपने जीवन में सारा का सारा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए हमेशा अनुभव से जो सीखते हैं वो सर्वोपरि होता है। दूसरा है क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्टिविटी। गांधी जी ने क्रिया एक्टिविटी को शिक्षण में महत्व दिया और कहा कि बिना क्रिया से सीखना संभव नहीं है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर उन्होंने हस्तकला प्रशिक्षण को शिक्षण में स्थान दिया। करके जो आप सीखते हैं वो हमेशा के लिए आप सीख जाते हैं, इसलिए करके सीखना सबसे अच्छा रहता है। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया में समन्वय, को रिलेशन इन लर्निंग एक्टिविटीज़। गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करने पर बल दिया और इसलिए हस्तकला के अन्य सैद्धांतिक विषयों से भी सहसंबंध स्थापित करने का गठन कराना चाहिए। जो भी आप सीख रहे हैं उन सब में परस्पर संबंध आपका होना चाहिए। शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग, यूज ऑफ फिजिकल पार्ट्स। बालक की मांसपेशियों के प्रशिक्षण के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क को सच्ची शिक्षा शारीरिक अंगों, हाथ, आँख, नाक एवं कान आदि के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्रदान की जा सकती है। मस्तिष्क के विकास का यह एक विवेकपूर्ण तरीका है। इसके बाद बताया उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा में संबंध स्थापित कर सिखाना, रिलेशन बिटवीन मनसा वाचा कर्मणा। मनसा यानी मन से, वाचा यानी बोल के, कर्मणा यानी करके, इन तीनों में संबंध स्थापित करना उन्होंने बताया। गांधी जी के अनुसार भारतीय शिक्षण पद्धति के श्रवण यानी सुनना, मनन सुनने के बाद मन में उसका चिंतन करना, स्मरण याद करना, इन तीनों का पाठन, विचार, चिंतन तथा क्रिया द्वारा सीखने में प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञान के लिए उपरोक्त तीनों संक्रियाओं का पारस्परिक संबंध भी आवश्यक है। इसके बाद गांधी जी के अनुसार शिक्षक का स्थान, प्लेस ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी आदर्शवाद में अधिक विश्वास रखते थे, परंतु इसके साथ उन्होंने प्रयोजनवाद का भी सहारा लिया, अर्थात अनुभव एवं क्रिया द्वारा शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। अध्यापक एक मार्गदर्शक तथा मित्र के रूप में बालक का पथ प्रशस्त करता रहे, यह उनका विचार था। उन्होंने शिक्षा को सदैव समयानुकूल परिवर्तित होने एवं बालकों पर उचित प्रभाव डालते रहने के लिए अनुग्रह किया, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहे। वे चाहते थे कि यदि हम बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो शिक्षक में निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं। अगर प्रश्न पूछे कि गांधी जी के अनुसार शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, फिर भी आप इसे लिख सकते हैं। पहला गुण उन्होंने बताया कि शिक्षक विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। उसे सदैव मैत्रीपूर्ण ढंग से बालक के मनोभावों को समझकर उसे मार्गदर्शन देना चाहिए। जिस विषय को शिक्षक पढ़ा रहा है उसे पूरी तरह से आता हो और हमेशा बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण यानी कि दोस्त की तरह रहे। उसे मनोवैज्ञानिक होना चाहिए ताकि बालकों की रुचियां, क्षमता तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था कर सके।
शिक्षक ऐसा हो जिसे मनोविज्ञान का ज्ञान हो। बच्चा, कौन सा बच्चा होशियार ज़्यादा है या बच्चे की किस चीज़ में रुचि है, उस हिसाब से उनका विकास कर सके। अगला है, अध्यापक को यह ज्ञान होना चाहिए कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कैसे किया जाए। बालक की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। शिक्षक को मिलनसार, मृदुभाषी, कर्तव्यपरायण, संयमी, परिश्रमी, चरित्रवान तथा क्षमाशील होना चाहिए। शिक्षक ऐसा हो कि मिलनसार हो, मृदुभाषी हो यानी कि मृदुभाषी का मतलब मीठा बोलने वाला हो, कर्तव्यपरायण यानी कि कार्य करने वाला हो, संयमी हो, खुद से कठिन परिश्रम करता हो, चरित्र उसका अच्छा हो और क्षमा करने वाला हो। शिक्षक को बालक के विचारों, आकांक्षाओं तथा परेशानियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक प्रयोगों का प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर आप अपने घर में हमेशा दाल ही बना के खाते रहेंगे तो आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे ही बच्चे को अगर आप एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसके बाद आपका रविंद्रनाथ टैगोर का टॉपिक आएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।